सर्वप्रथम आज 100वीं जयंती के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न भी थे और 3 बार के प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री भी थे, उनको सत सत नमन। संघर्षों से मत भागो क्योंकि इसी में जीवन का मिठास है, ये कहना है स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और उन्होंने संघर्ष करके दिखाया और उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे वो पहुंचना चाहते थे। लोग रोते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पहुंच नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। ऐसे रोने वाले लोग जो है कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटा मन मत कीजिए और टूटिए मत। अगर टूट गए तो कभी भी जो है आप खड़े नहीं हो सकते हैं और छोटे मन से कभी भी बड़े नहीं हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु, जिनका प्रशंसा विपक्ष भी करता था और उनके भाषणों पे विपक्ष भी मेज थपथपाने पे मजबूर हो जाता था। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। एक समय ये फेमस लाइन जो है सदन में कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और कहा था कि जो लोग आज मुझ पे हंस रहे हैं, एक समय उन पे जो है पूरी दुनिया हंसेगी। वैसे ही अगर आप पे कोई हंस रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, आप अपने लक्ष्य के प्रति लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक समय जो है दुनिया जो है आपको सलाम करेगी। जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो है 5 साल ये काम कर लेंगे, 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 5 साल ये काम कर लेंगे और उसके बाद से जो है बुढ़ापे में जो है बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं, आप पूर्णता में विचार कीजिए। आपको जो भी करना है, जीवन को जो है एक पूरा समझिए और उसके बाद से उस पर विचार कीजिए। व्यक्ति को सशक्त बनाने का मतलब है राष्ट्र को सशक्त बनाना। यह अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था। वो जानते थे कि भारत का अगर हर एक व्यक्ति सशक्त हो गया तो राष्ट्र सशक्त हो जाएगा। और सशक्तिकरण सबसे अच्छी तरह से तीव्र आर्थिक विकास के साथ तीव्र सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से ही किया जा सकता है। आर्थिक विकास अगर नहीं होगा तो भारत के लोग सशक्त नहीं होंगे। सामाजिक परिवर्तन अगर नहीं होगा तो भी भारत के लोग सशक्त नहीं होंगे। आतंकवाद एक नासूर बन गया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था, और मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म ही कर दिया। यह मानवता का दुश्मन है। मोदी जी ने खत्म कर दिया, भारत से आतंकवाद को खत्म कर दिया, लेकिन दुनिया में अभी भी आतंकवाद जो है मानवता का दुश्मन है। अटल बिहारी वाजपेयी की बातें जो है वो उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे गणमान्य मंत्री, सांसद, ये लोग बताते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले पूर्व पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी हमें मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस समय दूसरी पार्टी में था, फिर भी उसके बावजूद मैं अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण सुना करता था। और जब मैं छोटा था, पटना के गांधी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी आते थे तो मैं जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी जाते थे, दूसरे पार्टी के नेता भी छुप छुप के सुनते थे, और सदन में तो पूरा देश सुनता था और विपक्ष भी ताली बजाने पे मजबूर हो जाता था। युद्ध के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हम युद्धों में अपने बहुमूल्य संसाधनों को अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें। बहुत सारा देश सोचता है कि युद्ध में जो है युद्ध ही आखिरी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने संसाधनों को बर्बाद कर दीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं। हमें बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी और पिछड़ेपन पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया और मिडल ईस्ट के बहुत सारे इस्लामिक देशों ने इस पे काम नहीं किया, वो बर्बाद हो गए। सऊदी अरबिया युद्ध में नहीं उलझा। सऊदी अरबिया का पड़ोसी देश है यमन। हुती विद्रोही हैं जो सऊदी अरबिया पे जो है बम मारते रहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी आर्मको पे जो है उन लोगों ने बम गिरा दिया 2018 में। सऊदी अरबिया चाहता तो हुती विद्रोहियों से लड़के जो है हुती को बर्बाद कर सकता था, खत्म कर सकता था, लेकिन साथ ही साथ सऊदी अरबिया भी खत्म हो जाता। आज सऊदी कहां है और यमन कहां है? यमन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो युद्ध में अपने बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। संघर्ष से भागने वाले लोगों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि संघर्ष से मत भागो,
क्योंकि संघर्ष में ही जीवन का असली मिठास है। ये सारी बातें जो है अटल बिहारी वाजपेयी की कही हुई बातें हैं। आप कभी अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को पढ़ो, आप अगर विपक्ष के भी नेता हो फर्क नहीं पड़ता। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे, कोई उनका दुश्मन नहीं था। यहां तक कि इंदिरा गांधी जो अटल बिहारी वाजपेयी को जेल डलवाई थी, आपातकाल लगवाया था उन्होंने, वो भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करती थी और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा था। इस बहाने एक डेलीगेट्स जा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने में दर्द था, घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका भेज दिया ताकि वो ऑपरेशन भी करा लेंगे और विदेशी डेलीगेट्स में, विदेश जाके डेलीगेट्स में, भारतीय डेलीगेट्स में शामिल भी हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी खुद के पैसे से नहीं जाना चाहते थे। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। 3 बार का प्रधानमंत्री, अनेकों बार का मंत्री, अनेकों बार के सांसद, एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता, एक बड़ा कवि, आखिर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो मरने के बाद अपने पीछे कितना संपत्ति छोड़ के गए थे? आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप लोग बताइए। इस सवाल का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। कल के लाइव वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी अपने पीछे, जो 3 बार के प्रधानमंत्री रहे, भारत के आजाद शत्रु, राजनीति में इकलौते व्यक्ति जिनका कोई दुश्मन नहीं, मरने के दौरान जो है अपने पीछे कितना संपत्ति छोड़ के गए थे? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताना होगा। एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। 2 सवाल का जवाब जो है मुझे कल चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी जो एक कवि थे, राजनीति में कैसे आ गए? क्या मजबूरी पड़ी कि एक कवि को, एक पत्रकार को, वो पत्रकारिता करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी कमाल के पत्रकार थे। उस समय पूरे देश में उनका नाम था। युवा पत्रकारों में पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा नाम था। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है पत्रकारिता छोड़ के सदन में घुस गए? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि सदन में घुसने के बाद किसने उन्हें चैलेंज किया कि वो प्रधानमंत्री तक बन गए? आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के संबंध में कहा था कि आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं। अब पड़ोसी ससुरा जो है पाकिस्तान है, सुधरने का नाम नहीं लेता है। उसके लिए भी उन्होंने कहा था। एक बार पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछ दिया कि शादी कब करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, दहेज में लाहौर दे दो, शादी कर लूंगा। शादी का कुछ, यानी उनका कहने का ये मजाकिया अंदाज में बहुत सारे लोगों ने ले लिया। उनका कहने का मतलब है कि शादी का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर शादी कर रहे हैं, दहेज में लाहौर मिल जा रहा है, तो इसका मतलब है। बेमतलब का शादी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था और मैं भी ऐसा मानता हूं। आप लोग क्या मानते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि देश के प्रति जिम्मेवारी। ठीक है, आप बहुत देश से प्यार करते हैं लेकिन जिम्मेदार नागरिक नहीं। हमें भारत से बहुत प्यार है, लेकिन अगर सड़क पे एक पत्थर पड़ा हुआ है उसको उठा के मैं नहीं रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सड़क अच्छा हो, लेकिन सड़क अगर खराब है तो उस पर वीडियो बना के मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं। तो देशभक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम नहीं, देश के प्रति जिम्मेवारी देश प्रेम के साथ ये होता है। हमारा लक्ष्य अनंत आकाश जितना ऊंचा हो सकता है, लेकिन हमें अपने मन में हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जीत हमारी तभी होगी। इतनी अच्छी अच्छी बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने की। आप शांति को स्वतंत्रता से अलग नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक शांति में नहीं रह सकता जब तक उसे अपनी स्वतंत्रता ना मिले। तो स्वतंत्रता का मतलब शांति भी होता है। बस जब देश गुलाम था तो उस समय जो है देश में शांति नहीं थी। स्वतंत्र हुआ तो देश में शांति आई। मेरा कवि हृदय मुझे राजनीतिक समस्याओं का सामना करने की शक्ति देता है। जिस प्रकार से मेरा पत्रकारिता वाला हृदय, यूट्यूब वाला हृदय जो है मुझे सामाजिक समस्याओं से लड़ने का शक्ति देता है, उसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरा कवि हृदय मुझे राजनीतिक समस्याओं का सामना करने का शक्ति देता है, खासकर उन समस्याओं का जो मेरे विवेक पर असर डालती है। मैं चलता हूं, मुझे कोई गरीब दिखता है और उसकी समस्या दिखती है, या अपने राज्य या देश की कोई समस्या दिखती है, तो मुझे भी जो है, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। गरीबी हटाओ का नारा लगाकर चुनाव जीतना आसान है, लेकिन नारे गरीबी नहीं हटाते।
सिर्फ नारों से अगर गरीबी हट जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी और लगातार कांग्रेस जो है गरीबी हटाओ की बात करती थी, लेकिन गरीबी हटता नहीं था, तब उन्होंने कहा जीत और हार जीवन का हिस्सा है, इसे सद्भावना से देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीत गए तो आप निरंकुश हो जाए और हार गए तो आपका मन टूट जाए और आप छोटा हो जाए। ऐसा नहीं है, जीत हार होते रहता है। कभी आप जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, कभी हम सब जीतेंगे। तो जीत हार जीवन का हिस्सा है और इसे सद्भावना से देखना चाहिए, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। भ्रष्टाचार के बारे में कोई समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं हो सकता भ्रष्टाचार से कोई समझौता, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और आज कोई भी, पूरे भारत में कोई भी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। 3 बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, कोई नहीं लगा सकता। ये चीज है। हमें देश एक मंदिर, अपना देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं। राष्ट्र देव की पूजा में हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। ऊंची से ऊंची शिक्षा क्यों ना हो, इसका आधार हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। और आज भी हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, मिलना चाहिए। राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, मिलना चाहिए। कुछ लोग विरोध करते हैं, इस देश का एक भाषा होना चाहिए। जलना होगा, गलना होगा, कदम मिला के चलना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। कब कहा था? आपातकाल लगा था, उसके बाद से उन्होंने ये बात कहा था कि कदम मिला के चलेंगे, जेल जाएंगे, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कदम मिला के चलेंगे तो अपने आप जो है ये सारी चीजें खत्म हो जाएगा और हम देश को आगे लेके जाएंगे। इंसान बनो, केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शकल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, संस्कार से, ज्ञान से। इंसान के रूप में जन्म हो गया है तो सिर्फ नाम के इंसान मत बनो, शकल के इंसान मत बनो, वेशभूषा के इंसान मत बनो, बुद्धि से, हृदय से और संस्कार से इंसान बनना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था, ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। आजाद भारत में वो जो है एक सबसे युवा सांसद के रूप में चुने गए थे और उसके बाद से उनका संघर्ष आप सभी को पता है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे, अडवाणी जी बहुत दुखी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा क्यों दुखी हो, चलो फिल्म देख के आते हैं। और अटल जी गए थे राज कपूर जी का फिल्म देखने, और राज कपूर जी के उस फिल्म का एक गाना, कौन सा गाना आप लोग बताइए, उसका जिक्र जो है उन्होंने करके अपने भाषणों में, और फिर चुनाव जीता। जीत हार जीत जीवन का एक हिस्सा है, इसे परिणाम के रूप में स्वीकार ना करें, इसे बस एक हिस्से के रूप में स्वीकार करें। इंसान बने सकल सूरत से नहीं, बुद्धि, विवेक और हृदय से। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी। बस बाकी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे प्रधानमंत्री थे? आप लोगों ने उनका भाषण सुना है कि नहीं सुना है? उन्हें कभी देखने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसमें आप लोग अपना राय रखें। और कल मैंने जो 2 सवाल पूछा है उसका मैं जवाब भी दूंगा, और 2 लकी लोगों का कमेंट जो है मैं अपने फेसबुक पे डालूंगा भी। बाकी तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हां, पत्रकारिता से राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी आए। मैं भी पत्रकारिता या जो भी यूट्यूब की दुनिया से राजनीति में आया हूं। बस उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा नेता बनने का प्रयास लगातार करते रहूंगा। जय हिंद।